ربما تأخذك العاطفة تجاهها وتقدم لها مساعدة مالية كحسن ظن، ولكن في الحقيقة هي امرأة من الجنسية الجيبوتية قدمت إلى المملكة بشكل अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें आप लोगों से शेयर करूंगा। सऊदी अरब में बहुत सारी औरतों को पकड़ा गया है, एक अभियान चला कि उनके पास बहुत ज़्यादा जो है पैसे मिले हैं। अगर सऊदी अरब में आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी का ऑनर यानी हो सकता है वो कंपनी को चेंज करना पड़े, ऑनरशिप चेंज हो, तो आप लोगों का क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट ने क्लियर किया, उसके बारे में बताऊंगा। आपकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट होता है गड्ढे वगैरह को लेकर के, जिसमें आपकी गलती ना हो, गवर्नमेंट की गलती हो, तब क्या होगा, कैसे उसका कंप्लेन करेंगे, और जो है कौन सा वो अरब मुमालिक है जो 12 रबी अव्वल की छुट्टी देता है और इस साल भी दिया है। और कुवैत से भी एक खबर इसमें रहेगी, कुवैत के मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट थी उसको हैक करने की कोशिश हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले आप लोगों से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, वो सऊदी अरब में एक अभियान चलाया जा रहा है और वहाँ पर जो है बहुत सारी औरतों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो भिखारी रहते हैं, जो लोग विदेशी मूल की औरतें रहती हैं और सऊदी अरब में जा करके वहाँ पे भीख मांगती हैं, तो आप लोगों को लगता है कि ये मजबूर हैं, लाचार हैं, इनको कुछ 10-5 रियाल दे देना चाहिए। हालांकि ये गैर कानूनी, अगर आप भीख देते हुए पकड़े जाते हैं तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और वो भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती ही है, क्योंकि ये वहाँ पर भीख मांगना गैर कानूनी है। अब जब इसमें से पकड़ा गया तो एक औरत के पास से, जो आप वीडियो देखते हुए चलिए, इतनी भारी तादाद में, मतलब हज़ारों के तादाद में जो है इनके पास बंडल मिले हैं रियाल के। मतलब वो आप कह सकते हैं कि अगर इंडियन रुपीज़ में उसको काउंट करें तो वो लाखों में है। और ये भिखारी का वो चीज़ है, वहाँ पे ये बिजनेस बना के रखे हैं, वहाँ पे भीख मांगते हैं, उसको रखते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर हवाला के जरिए अपने देश में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह की हरकतें लोग करते हैं, कई बार उम्रा वीज़ा पे भी जाके करते हैं विदेशी लोग, और चाहे वो मर्द हो औरत हो। औरतों की तादाद थोड़ी ज़्यादा रहती है, मस्जिद के सामने या कहीं इदारों के सामने बैठ के ये लोग भीख मांगते हैं। हालांकि ये गैर कानूनी है, ऐसा कोई भी अगर वहाँ पे करते हुए दिखे तो आप उनको डायरेक्टली कुछ भी मदद ना करें, नहीं तो आप भी मुसीबत में आ सकते हैं। दोस्तों अगला जो अपडेट है कुवैत से, कुवैती मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट था उसको हैक करने की कोशिश की गई है। वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट वो थी कि वहाँ से लोगों की सैलरी वगैरह, कामकाज वगैरह का नियंत्रण किया जा रहा था। इस पर बताया गया है कि हैकर ने एक वायरस छोड़ा था और उस वायरस के जरिए सिस्टम हैक होने वाला था, यानी पूरी वेबसाइट हैक होने वाली थी, लेकिन एक्सपर्ट ने उसको टाइम रहते उस वायरस को हटा दिया और जो है ये जो अपनी साइट थी वो हैक होने से बच गई। तो अब जितने भी वर्कर हैं मिनिस्ट्री के, जिनको सैलरी वगैरह जाती है, उसमें कोई डिले नहीं होगा, क्योंकि साइट जो है प्रॉपर रूप से चल रही है, उनकी सैलरी वगैरह भी टाइम पे मिलेगी, उनका कामकाज का ब्यौरा भी चलता रहेगा। दोस्तों 12 रबी अव्वल आने वाला है, ये जो है 12 रबी अव्वल का महीना चल रहा है, यानी रबी अव्वल का महीना है और 28 से 29 तारीख को 12 रबी अव्वल है। तो 12 रबी अव्वल की छुट्टी जो है सबसे पहले पूरे गल्फ मुमालिक में जो सबसे पहले देता आया है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इस साल भी जो है हमेशा की तरह छुट्टी रहेगा और पैड जो है लीव रहेगा लोगों को, यानी इस दिन सेलिब्रेशन करना रहेगा, छुट्टी रहेगा। और इन्होंने जो है जितने अरब मुमालिक हैं सबको जो है बधाइयाँ भी दिया है इस महीने का, और जो भी लोग वहाँ रहते हैं मुस्लिम हैं उन सबको बधाइयाँ दी हैं। अगला अपडेट है सऊदी अरब से कि अगर आप गाड़ी से कहीं भी जा रहे हैं और गाड़ी के रास्ते में कहीं गड्ढा वगैरह हो या गाड़ी का कुछ काम चल रहा हो, रोड पे कुछ काम चल रहा हो और आप लेके जा रहे हैं, गड्ढे की वजह से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी का नुकसान हो जाता है, या कहीं कुछ काम चल रहा है उससे आपकी गाड़ी का नुकसान हो जाता है, इसमें आपकी गलती नहीं है, रोड अथॉरिटी की गलती है। इसमें क्या होगा, इसका आप कंप्लेन कर सकते हैं। रोड अथॉरिटी ने कहा है कि इसमें जो है जिस रीजन में, जिस क्षेत्र में, जिस रोड पे आपका उससे एक्सीडेंट हुआ हो, रोड की गलती को, अथॉरिटीज़ की गलती की वजह से, या फिर वहाँ पे जो लोग भी उस कंस्ट्रक्शन को कर रहे हैं उनकी गलती की वजह से आपका कुछ नुकसान हुआ है, तो आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर जो है 938 करके कुछ नंबर है उस पर भी कांटेक्ट करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें जो है पूरी रोड की जो अथॉरिटी होती है वो जिम्मेदार नहीं होगी, एक पार्टिकुलर जिस शहर का वो रहेगा तो उस शहर की जो म्युनिसिपालिटी होती है वो जिम्मेदार होगी, वहाँ के अथॉरिटी जिम्मेदार होंगे। आप उनसे जो है रास्ता कर सकते हैं। और इस चीज़ में अगर ये है ना कि कंप्लेन करने का चीज़, तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि इसमें आपको कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि गलती जो है गवर्नमेंट की। आप सोचिए इंडिया में कितने, मतलब रोड की गलती की वजह से, रोड कहीं पे टूटा हुआ है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं मैनहोल है, उसमें एक्सीडेंट होने से लोगों की मौत हो जाती है, सरकार किसी को कुछ कंपनसेशन नहीं देती है। रोड पे आवारा जानवर चलते हैं, गाड़ी टकराती है और लोगों का एक्सीडेंट होता है, मौत हो जाती है, कुछ सरकार कंप्लेन करने का कोई प्रावधान ही नहीं देती कि आपको कंप्लेन करो आपको कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन सऊदी अरब में अगर गलती गवर्नमेंट की है, उनके अथॉरिटीज़ की है, तो वो भी उसके जिम्मेदारी लेते हैं।
तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट की तरफ से अगला खबर है कि अगर मान लीजिए आपका जो स्पॉन्सर है वो मर गया या फिर स्पॉन्सरशिप वो चेंज कर रहा है, दूसरे को मालिक बना रहा है, अपनी पूरी कंपनी को बेच दिया दूसरे से, तो इस केसेस में जो वर्कर होते हैं वो घबरा जाते हैं कि हमारा क्या होगा। तो इस केसेस में आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग लेबर कोर्ट में फाइल को सबमिट करते हैं कि हम ये सब चेंजिंग कर रहे हैं, तो लेबर कोर्ट वाले जो लेबर ऑफिस होती है तो लेबर ऑफिस वाले इसका पूरा ब्यौरा चेक करने के बाद, उस आदमी का सामने का रिकॉर्ड चेक करने के बाद फिर उसको फटाफट, बहुत ही कम टाइम लगता है मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर में वो ट्रांसफ़र हो जाती है फाइल, नए कंपनी को चली जाती है। तो खाली स्पॉन्सर उसका चेंज हो गया। अब जब स्पॉन्सर वो चेंज हो गया, नया स्पॉन्सर आ गया, तो ऑटोमेटिकली जितने वर्कर हैं उस कंपनी में काम करने वाले या उस इदारे में काम करने वाले वो नए स्पॉन्सर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगला खबर सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से है। इसमें बताया गया है कि अगर सऊदी अरब में कोई भी सऊदी अरब की करेंसी का नकल करता हो, यानी नकली करेंसी बनाता हुआ पकड़ा गया, तो उसको 25 साल की जेल होगी और जो है $500,000 रियाल का फाइन लगेगा। आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब में भी जो है ना नकली करेंसी, नकली नोट बनाए जा रहे हैं। जब ये कानून आया हुआ है इतना खतरनाक कि 25 साल की जेल भी होगी और जो है $500,000 रियाल का फाइन भी देना पड़ेगा। ट्रैफिक ने एक बार और ड्राइवर लोगों को चेताया है, सऊदी ट्रैफिक ने, मुरूर ने, उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते हुए आप मोबाइल का यूज़ मत कीजिए। इस पर फाइन भी है, लेकिन इस पर उन्होंने बताया है कि एक्सीडेंट होने की आशंका बढ़ जाती है क्योंकि आप अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं और सामने वाली गाड़ी और आपकी गाड़ी में जो माकूल डिस्टेंस होना चाहिए वो डिस्टेंस आप मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं रहता, आपका ध्यान मोबाइल पे आ जाता है। तो इस केस में एक्सीडेंट होने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ज़रूरी ये ध्यान रखें कि मोबाइल का यूज़ ना करें। मोबाइल का यूज़ अगर आप कहीं कर रहे हैं कैमरे से बचा के, तो ये भी ध्यान रखिए कि आपको सामने वाले गाड़ी से और आपके गाड़ी में माकूल जो स्पेस होना चाहिए। उसने कहीं अचानक से कहीं उसको टर्निंग लेना हो, कहीं उसने कहीं अपनी गाड़ी स्लो कर दी और आपकी गाड़ी एक ही स्पीड में जा रही है तो टकराओ। दोस्तों वीडियो के आखिर में एक जरूरी अपडेट आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब और जितने भी गल्फ ममालिक हैं उनका जितने भी विदेश मंत्री हैं उन लोगों की एक मीटिंग हो रही है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। और इस मीटिंग में जो है फिलिस्तीन के मुद्दे पे जब बात हुई तो सऊदी अरब ने एकदम क्लियर एंड कट में कह दिया कि हम फिलिस्तीन के मुद्दे पे स्ट्रिक्ट हैं। फिलिस्तीन को जब तक एक जो है इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जाएगा, आज़ाद देश नहीं बनाया जाएगा, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, हम उसकी आज़ादी के साथ में। अब इससे जो है इजराइल का थोड़ा टेंशन बढ़ गया। टेंशन क्यों बढ़ गया? क्योंकि सऊदी अरब और ईरान जो है एक साथ आ रहे हैं। अगर सऊदी अरब ईरान एक साथ आ गए इजराइल के खिलाफ तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं सबसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।